Hello guys, this is Nitesh Sharma and we are presenting the first lecture of economics class 11 microeconomics। इससे पहले भी मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट का एक लेक्चर डाला था। अब हम उसके थोड़ा सा आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने कुछ फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग नेक्स्ट बिल्कुल फ्लो में हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक फिर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यानी फर्स्ट चैप्टर का बेसिक, नॉट एट ऑल। हम लोग फर्स्ट चैप्टर का बेसिक हमें फिर से हम लोग चेक करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें ये तीन वर्ड को हमें पहले डिफाइन करना होगा कि हमें इन तीन सब्जेक्ट पूरे इकोनॉमिक्स में, मतलब हमारे फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और उसका बेसिक क्या है। तो हमें इकोनॉमिक्स को समझने से पहले, कोई भी इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें ये तीन चीज़ों को और फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये तीन टॉपिक हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम सोसाइटी को कवर करेंगे, फिर इकोनॉमी को कवर करेंगे, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी का मतलब क्या है? सब लोग जानते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, वो सोसाइटी होती है। उनकी कुछ नीड्स होती हैं। क्या क्या नीड्स होती हैं? देखिए, बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं हम सब लोग जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। उसके अलावा, उनके अलावा और क्या क्या हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं? एजुकेशन, हेल्थ, अदर सर्विस, रेलवे, स्टेटस एंड वेरियस टाइप ऑफ द सर्विस दे आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमने सोसाइटी पढ़ा है कि सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और जिनकी कुछ नीड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टाइप की। ओके, दीज आर द सोसाइटी। अब इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड कराती है पीपल की या सोसाइटी की। पीपल मतलब कि ग्रुप ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो पीपल हैं, यानी वो कुछ वर्क करते हैं, और वर्क क्यों करते हैं? टू अर्न द लिविंग। इट मीन्स हमें इकोनॉमी वो सिखाता है, एक सिस्टम वो प्रोवाइड कराता है कि जो सॉरी, वो प्रोवाइड कराता है सोसाइटी का, स्टडी कराएगा, हमारी ऐसे सिस्टम को प्रोवाइड कराएगा जो सोसाइटी के लिए उसकी वर्किंग कंडीशन और जो अर्निंग लिविंग जो करते हैं, किस फॉर्म में उनकी अर्निंग लिविंग होती है, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमी उस टाइप की हमें स्टडी कराता है जिसमें हमारे ग्रुप ऑफ पीपल की जो वर्किंग अर्निंग कंडीशंस हैं उनको वो समझाता है, किस रूप में? गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। ठीक है, जैसे कि अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। इकोनॉमी क्या करता है? इट प्रोवाइड द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स। किसकी प्रॉब्लम्स? किसकी प्रॉब्लम्स? रिसोर्सेज की। एंड हाउ टू एलोकेट इट बाय वे ऑफ एलोकेशन। यानी इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताता है, ये हमें एक स्टडी कराता है किसकी? देखिए, सोसाइटी की। सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या थी? अभी देखो, अब यहाँ पर ये सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम की बात कर रहा है। सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? उनके रिसोर्सेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विस, ये उनके रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज के लिए वो कैसे काम कर रहे हैं, वो एलोकेट कैसे कर रहे हैं, तो दैट इज द इकोनॉमी। ओके, यहाँ तक कुछ समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अब देखिए, हर पर्सन की कुछ ना कुछ परेशानी है, हम लोग सब जानते हैं। तो हमारी इकोनॉमी की भी कुछ परेशानी है, यानी कि प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमी की मेजर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सिंपल सा है। इकोनॉमी की सबसे पहली प्रॉब्लम है स्केयर रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे आज का एग्जांपल लीजिए, प्रेजेंट का एग्जांपल लीजिए, कोविड में हमारे पास वैक्सीन नहीं है ना, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है। ओके, और लिमिटेड बॉन्ड्स, अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, यानी कि हमें क्या चाहिए? हमारी लिमिटेड अनबॉन्ड्स है, यानी कि हमें वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। एक पर्सन को 2 से 3 डोज लेके चाहिए, है ना? तो अब हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ ढूँढ रहे हैं कि उसका कुछ अल्टरनेटिव तो यूज़ मिला। तो अभी तक पहले क्या होता था?
कोवैक्सिन करके थी, अब कोविन करके आई है ना? तो देयर आर अपोजिट अल्टरनेटिव यूज। इसके अलावा अभी डीआरडीओ ने भी एक इम्यूनिटी बूस्टर करके G2 करके लॉन्च किया हुआ है। दैट इज द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखते हैं जरा इकोनॉमी की और प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, क्या रीजन है प्रॉब्लम्स आने के? सबसे पहले तो देखिए ह्यूमन है। ह्यूमन नेचर क्या होता है, उसकी नीड्स कभी कम नहीं होती, नेवर कंप्लीट। इट मीन्स अनलिमिटेड वांट्स हैं। यानी कि जब देखो, जब पर्सन क्या करता है, आप खुद सोचिए, यानी कि हम देखें तो पर्सन की कभी भी नीड्स कम नहीं होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है, क्योंकि देखिए आज के समय में फिर से हम लोग ये चेक करते हैं, टुडे एवरी पर्सन वांट्स टू टेक डोज ऑफ वैक्सीन। हर कोई चाहता है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड है और उसका कोई अल्टरनेटिव यूज भी नहीं है। तो हमें ये ढूंढना पड़ रहा है अल्टरनेटिव, उसका क्या रहेगा। तो दैट इज द इकोनॉमी बेसिक प्रॉब्लम्स। सेकंड, अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स वही हम लोगों ने देखा। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है वांट्स में, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत है एक तो अनलिमिटेड, थोड़ा कलर चेंज कर लो, एक तो अनलिमिटेड वांट्स, और ऊपर से चेंजेस, क्विक चेंज होती है। यानी कि देखिए मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होती है। जैसे सिंपल से एग्जांपल देके चलते हैं, अगर हम मॉल जाते हैं और मॉल में हम एक लिस्ट बना के जाएं कि हमें क्या क्या सामान लेकर आना है, लेकिन हम वहां जाते ही कई नई न्यू चीजें देख लेते हैं, नई चीजें देख लेते हैं, तो हम उनको भी परचेज कर लेते हैं। यानी हमारी जो डिमांड थी, वांट्स थी, नीड थी, उस वो हमारी मल्टीप्लाई फास्ट हो गई, कोई बहुत तेजी से हमारी बदलती रहती है। ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज हमारे क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, देखिए लैंड, लेबर एंड टाइम, दीज आर आवर रिसोर्सेज। ये अब देखिए चेक करिए, जैसे हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। यूएसए में क्या है, लेबर कम है, बट कैपिटलिस्ट यानी कि मनी ज्यादा है। और इंडिया में उल्टा है, लेबर ज्यादा है लेकिन मनी या कैपिटल कम है। लैंड भी बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में। ओके, तो दीज आर लिमिटेड। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आर लिमिटेड क्वांटिटीज इन एवरी इकोनॉमी, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, डेवलप हो, अंडर डेवलप हो, रिच हो, पुअर। यानी उनके पास किसी ना किसी चीज की तो कमी रहेगी, यानी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहेंगी लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, यहाँ तक डाउट, आगे बढ़ो। अब रिसोर्सेज का हमें अल्टरनेटिव यूज ढूंढना पड़ेगा, और होती भी है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज का अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे वर्क का आप देखिए, कोई भी पर्सन जरूरी थोड़ी है वो अपना ऑफिस ही ओपन करे, हो सकता है वो स्कूल में जॉब कर ले, फैक्ट्री में जॉब कर ले। तो देयर आर द वेरियस रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करना है, उसको आना चाहिए। ठीक है, जैसे आज के टाइम देखिए मेडिसिन, आप घर पर रह रहे हैं तो आज की, ये नहीं कह रहे हैं हम कोविड की मेडिसिन ले लो, हो सकता है हम लोग घर पर ही अच्छे से सही हो जाए। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि काढ़ा आप ले लीजिए घर पर, है ना, लौंग का पानी ले लीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें बोल रहे हैं, है ना। आप हॉट पानी, हॉट वाटर लीजिए, आप गर्म पानी पीजिए आप डेली, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स के साथ साथ उनके अपडेटेड यूजेस भी होना चाहिए। ठीक है, अब अब हम लोग पढ़ते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए कमी, यानी किसी भी रिसोर्सेज की कमी है। एक होता है लिमिटेड और एक होता है कमी। जैसे कि आज के समय में फिर से देखिए, और इस कमी का मतलब क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज है लेकिन कम है। जैसे कि आज वैक्सीन की डिमांड ज्यादा है, डिमांड मोर, बट सप्लाई क्या है, लेस। तो जितनी भी सप्लाई शॉर्ट है, दैट इज द स्कैर्सिटी। ओके, चेक करते हैं, देखिए in the economy the short supply of the resources in relation to the demand
Resources are the economy are scarce. Within the result of the economy can't be produce all the society needs. यानी कि आज जो सोसाइटी की नीड है क्या है? मोर वैक्सीन, लेकिन शॉर्ट सप्लाई है। इसीलिए तो हम डेली देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लाइसेंस है जो बनाने का, जो पेटेंट है वो अदर कंपनी को दे दीजिए, जिससे कि नॉर्मल कंपनी भी उनको बना सके। उनका फॉर्मूला आप दे दीजिए मशीन बनाने का, मेडिसिन वैक्सीन, है ना? ओके, जैसे एग्जांपल देखिए आज के समय में हायर प्राइस हो रही है पेट्रोल डीजल की, क्योंकि ये रिसोर्सेस स्कैर्सिटी है। और पेट्रोल, फिर वाटर, देखिए वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वाटर भी एक स्कैर्सिटी है इसकी, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड है। और एयर, आज के टाइम पे आप ये चेक कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाई जा रही है, ठीक है। तो दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? आज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर, दिस इज द बेसिक लेक्चर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।